I will support Cockroach Janta Party. कॉकरोच नहीं आ सकते कभी. I can't tell you how happy I am today. We are just about to take over the world's largest party on Instagram. आई जस्ट थिंक कि ये बस सोशल मीडिया गेम है इनका. मीम वॉर है, थोड़े दिन चलेगा एंड देन एवरीवन इज गोना फॉरगेट अबाउट इट. वोट डालने जाऊंगा 2 बार सोचूंगा मैम इस पर डालूं ना डालूं. भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा चल जाएगा, ये जीत भी जाएगा. मैंने जब अकाउंट देखा इसका तभी से मैं फॉलो करने लगा हूँ और मैं एक अनएम्प्लॉयड आदमी हूँ तो मैं जरूर सपोर्ट करूँगा, सीधी सी बात है. I don't think it's gonna last because it's not very sustainable too. आई फील ये भारतीय जनता पार्टी का एक एनिमल पार्टी वर्जन है. कॉकरोच जनता पार्टी बीते कुछ दिनों से ये जो नाम है ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. फॉलोअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, टीम मानो बड़ी होती जा रही है. लेकिन इसका ग्राउंड पर क्या रिस्पॉन्स है? क्या अगर ये पार्टी कभी बनती है तो लोग इसे सपोर्ट करेंगे या नहीं? इसके बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पार्टी? क्या लगता है फ्यूचर क्या होगा इसका? मैम सच बताऊं, इनिशिएटिव तो सच में ऐसी ज़रूरत थी, एक पार्टी बननी चाहिए थी. बट जो इन्होंने वही एक रिमार्क को पकड़ के करा ना, द कॉकरोच वर्ड में एक नॉन सीरियसनेस है कहीं ना कहीं कि ठीक है एक मूवमेंट की तरह ऑनलाइन चलने में बहुत अच्छा है. 1.25 मिलियन फॉलोअर हो गया इनका इंस्टा वगैरह पे. बट ये डेमोक्रेटिक प्रोसीजर के बाद करेगी, इलेक्शन वगैरह कंटेस्ट करना वो सब, इस पर मैम क्या सीरियसनेस आएगी? मैं वहाँ पर वोट डालने जाऊँगा 2 बार सोचूंगा मैम इस पर डालूँ ना डालूँ. हाँ मन में चेंज चाहिए बट वो कॉकरोच जो चीज़ है ना वो एक नॉन सीरियसनेस से दे रही है. अभिजीत, ठीक है, उन्होंने ये पार्टी बनाई है एंड इतना ज़्यादा सोशल अप्रोर हुआ है कि पीपल लाइक मेघनाद एंड Medusa, Dr. Medusa, they all are trying to see it like it is being seen as a satirical joke on the CGI and how they think that we all Gen Zs are nothing but we are like sloth bears, we are like these cockroaches, इनको कुछ नहीं पता है. So it's a pretty good move. I don't know कितना popular हो पाएगा, but अभी जितना मैं देख पा रहा हूँ it's fun to watch videos on Cockroach Janta Party. युवाओं का विरोध है कि चलो एक पार्टी बनाते हैं कॉकरोच के नाम से, अब अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं इसके माध्यम से. This is basically the Gen Z protesting against us being simply reduced to the status of cockroaches. Will online criticism, क्या ये जो ऑनलाइन एक तरीके का मूवमेंट है ये हमें कहाँ तक हेल्प करेगा? दैट इज अंडर क्वेश्चन, यू नो, बिकॉज इट्स अ वेरी कंफर्ट स्पेस. आप अपने घर से बैठ के क्या लिख रहे हैं बहुत आसान है, रादर देन कि आप सड़कों पे आएँ और आप बोलें. कॉकरोच जनता पार्टी एक राइट नाम निकाला गया, भारतीय जनता पार्टी है, उसी का कंपैरिजन में कॉकरोच जनता पार्टी निकाला गया है ताकि जो बेरोजगार हैं, जो बिना पढ़े लिखे के हैं, जिसके बारे में टिप्पणी की गई थी, उसकी वजह से इस पार्टी में उनको ज्वाइन करवाया जाए और फिर उसके बारे में बताया जाए कि हम कॉकरोच जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं. कि नाम को लेकर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर नाम इसका थोड़ा सीरियस होता तो कोई और बात होती. No, I mean cockroach is a very serious thing. I mean आप एक बहुत ही I will say in a satirical manner आप कॉकरोच से बहुत आप ईओ करते हैं, आप डरते हैं और भागते हैं कॉकरोच से. तो आई थिंक आप समझ लीजिए कि सत्ता आपसे डरे. दैट काइंड ऑफ फॉर्मेशन यू ट्राइंग टू बिल्ड. क्या जानते हो कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में? We just know that the Chief Justice of India passed a comment that youth are like cockroaches, they are unemployed, all they do is file RTIs and all that, and They are so lazy to do anything. yeah, which was very defamatory because if they are doing something it means they have the knowledge of that thing, right? They have knowledge of their rights and all that. So the person founded this party. I have seen a few things on Instagram and all that, and now like the last time I checked more than 2 million people were following it and supporting it, and it's like a revolution among youth to wake up and realize that. ये वैसे तो ऐसा मीम स्टार्ट हुआ था बट हाँ रियल थिंग हो सकती है, क्योंकि अगर मतलब हमारे सीजे अगर ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल बात बोलेंगे तो ये तो बहुत सही नहीं है. और खासकर जो हमारे नेबरिंग कंट्री नेपाल, वहाँ पे किस तरह हुआ, तो बिल्कुल ये एक रियल थिंग हो सकती है आगे चल के. ये बस सोशल मीडिया गेम है इनका. मीम वॉर है, थोड़े दिन चलेगा एंड देन एवरीवन इज गोना फॉरगेट अबाउट इट. बस एंटरटेनमेंट के लिए, बिकॉज अगर पीपल रियली वांटेड टू डू समथिंग तो बहुत बिगर कंसर्न्स है हमारी कंट्री में. और जो यूथ दैट क्लेम टू बी वेरी यू नो पॉलिटिकली एक्टिव एंड ऑल, कुछ भी नहीं है. उन लोगों को पता ही नहीं है कंट्री में हो क्या रहा है, उनको पता नहीं है कंट्री के बाहर क्या हो रहा है, उनको कंट्री की एक्चुअल कंडीशन पता नहीं है. बिकॉज यू नो इंडिया इज द हॉटेस्ट कंट्री राइट नाउ एंड वी रियली हैव हीट वेव्स गोइंग ऑन, बट लोगों को मतलब ही नहीं है इन सब चीज़ों से क्योंकि उन्हें तो मीम वॉर करनी है ऑनलाइन. मुझे लगता है कि अगर इस पार्टी को
इस देश के सारे यूथ जो अनएम्प्लॉयड हैं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो किस पार्टी से हैं, अन्य पार्टियों से, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, अगर वो सारे अनएम्प्लॉयड यूथ इस पार्टी को सपोर्ट करें तो ये पार्टी सबसे आगे जा सकती है। I don't think it's gonna last for long because अभी तो 2 दिन हुए हैं, तो it's a fresh revolution, so people are supporting it, they are enjoying it, they are making reels on it. It's all over social media again, but I don't think it's gonna last because it's not very sustainable too. इससे हम एक बात समझ सकते हैं कि जो जेनजी है, जो यूथ है हमारे देश का, वो कहीं ना कहीं इस बात से आहत है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है CGI के द्वारा, उससे कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं दिखता है, क्योंकि इतना बड़ा एक मैसिव ट्रेंड बन चुका है सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कि लोग हर कोई इसमें इंगेज कर रहा है, अपनी राय रख रहे हैं कि, और उसका देखिए प्रॉपर मैनिफेस्टो आ गया, तमाम चीज़ें आ गई। ठीक है, ये तो कोई मतलब ये तो एक सोशल मीडिया से निकली हुई चीज़ है, ज़मीन पे तो ऐसा नहीं कि इसका कोई हेडक्वार्टर बन गया, कुछ हो गया, पर इससे हम समझ सकते हैं कि अभी मनोदशा क्या है। एजिड लोग हैं, मे बी दे आर मोर मैच्योर, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं हमारी प्रॉब्लम्स, बिकॉज इंडिया जो है उसकी मेनली जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, और अगर आप यूथ रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं होगा या फिर यूथ का कोई लीडर ही नहीं होगा जो यूथ को समझ पाए, तो देयर इज़ नो बेनिफिट्स ऑफ दैट। सो आई थिंक अगर कोई यूथफुल गाय हो और जो एजुकेटेड हो, जो बेटर हो, तो बहुत अच्छा होगा। व्हाट डू यू थिंक कि इस पॉलिटिकल पार्टी का कुछ फ्यूचर है या नहीं है, या आप किस नज़र से देखते हैं इस पॉलिटिकल पार्टी को? Definitely, if we unite, there is a future. There is a very good chance of, although the name might just need to be changed, but still, if we are united, then absolutely, we have chances of like making a difference. आपको क्या लगता है इसका नाम फिर क्या करना चाहिए? Education party or youth party. अगर लोग सपोर्ट करते हैं, बेसिकली जो आजकल की जेन ज़ी जनरेशन है, अगर वो सपोर्ट करती है तो होपफुली अगर आगे बढ़ेगी पार्टी है। ये तो अभी सोशल मीडिया का वो है, मतलब एक तरह से सोशल मीडिया पे विरोध की तरह इसको दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, और पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए तो बहुत सिनेरियो काम कर रहा होता है, उसके लिए बहुत सारे तरीके काम कर रहे होते हैं, उसके लिए बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसके जो फाउंडर और एडिटर हैं तो अभी इंडिया में मौजूद भी नहीं है। तो सोशल मीडिया है और ज़मीनी स्तर की हकीकत कुछ और होती है। देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब आई गेस ठीक है, मतलब ये फन के लिए ठीक है, एंड व्हाट पीपल आर डूइंग राइट नाउ दैट्स परफेक्टली गुड, बट इसका आउटकम क्या है? लाइक इज दे रियली गोइंग टू कम इनटू ओपन इलेक्शंस? जो इलेक्शंस होते हैं हमारे कंट्रीज़ में, उसमें आना चाहते हैं ये कि बस ये फन के लिए है कि हाँ ठीक है, जनजी को एंटरटेन कर रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर इंक्रीज कर रहे हैं, एंड देन दे विल अर्न मनी, क्या उस माइंडसेट से आ रहा है? जस्ट वांट टू नो कि आउटकम क्या है। I support it because Gen Zs are finding their own ways and it's okay, but I think you have to be continue with it. It should not remain just as a sarcasm और फिर आप जाके वोट वहीं पे कर दें. So I think it should be a larger political consciousness which you have to develop. मैंने जब अकाउंट देखा इसका तभी से मैं फॉलो करने लगा हूँ, तो मैं तो सपोर्ट करूँगा, क्योंकि ये यूथ की बातों को जिस हिसाब से इसने कहा है, ये यूथ की बातों को उठाएगा, और मैं एक अनएम्प्लॉयड आदमी हूँ तो मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल ज्वाइन करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे को ये प्लेटफॉर्म देगा, सबको एक ताकत देगा अपने भाव को रखने का, जो कि आजकल दब चुका है। पॉलिटिशियन में आजकल हमारे को दबाने में लगे हुए हैं, लेकिन पॉलिटिशियन इंडिया में पहले जो था दबाया नहीं जाता था, लेकिन आज के बाद लगता है कि दबा के बोला जाता है सब चीज़। थ्योरी में मैं मानता हूँ, थ्योरी वाइज बहुत प्यारा मूवमेंट है, इंडिया में ज़रूरत भी थी इस टाइम ऐसे मूवमेंट की, बट मैम प्रैक्टिकल जब वोट देने जाना ना, इंडिया के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आपको भी पता है, रियलिटीज़ बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। अल्टीमेटली वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, कास्ट, रिलीजन, ये वो वोट करते टाइम, क्योंकि होता है कि लाइक मैं किसी पर्टिकुलर कास्ट से हूँ, हमारे एरिया में इलेक्शन हैं अगर, तो मैं लाख देख लूँ हमारा कैंडिडेट कम्युनिटी वाला उसने कुछ नहीं करा पिछले 5 सालों में अगर, लेकिन फिर भी इलेक्शन से 4 दिन पहले आएगा, नहीं इस बार आपका ध्यान रखेंगे, आप तो हमारे लोग हो, अल्टीमेटली वही कम्युनिटी ने वोट डाल देना होता है। तो ये चीज़ों को चेंज करने के लिए हमको जेन्युइन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। आई थिंक if it becomes a part of it, and if it turns out to be a good party, then why not? But again, it is a bit I'm not sure, because again with parties आती हैं, they promise a lot of things, but again सभी पार्टीज एक जैसी हो जाती हैं, सो आई डोंट नो। आई मीन आप इसे एक तरीके से एक शुरुआत के रूप में, तो आई कैन स्टिल सी इट एज होप, बिकॉज इन द टाइम्स जहाँ पे कुछ भी होप नहीं दिखती है, उसमें अगर कुछ भी होता है, सो आई थिंक लेट्स अप्रिशिएट इट। बट आई थिंक द फाइट हैज़ टू, उसको ऑनलाइन आक्रोश से आई थिंक
आप ऑफलाइन और एक जेन्युइन बोनाफाइड बदलाव की उम्मीद करें, वो मुझे थोड़ा सा अपने आप में। आपने उसका मैनिफेस्टो पढ़ा है? Yeah, I read the manifesto, so I think the manifesto was nice. I think उसमें कुछ logical discrepancy अपने आप में थोड़ा सा है. One of the first point is मज़ेदार and बहुत ही सही point, the CGI should not be offered a position. It's a nice thing because it because judiciary is something. See, पहली बात आप ये नहीं बोल सकते हैं कि एक जज का पॉलिटिकल आइडियोलॉग नहीं हो सकता है। एज इंडिविजुअल्स आप एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ आप जज तक पहुंचेंगे, मतलब आप शिक्षा के थ्रू पहुंच रहे हैं और शिक्षा आपको पॉलिटिकली कॉन्शियस बनाएगी। परंतु द जॉब ऑफ अ जज इज जस्टिस एंड जस्टिस शुड नॉट बी मोटिवेटेड बाय हिज ओन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो आई थिंक दैट्स अ रियली अमेजिंग पॉइंट। और उसके बाद जो इलेक्शंस का भी पॉइंट है कि इलेक्शन डिलीशन, एंड आई थिंक दीज आर गुड पॉइंट्स, बट माई ओनली जो एक थोड़ा पॉइंट ऑफ एंग्जाइटी वो थोड़ा सा ऑनलाइन वाला है। बाकी तो आई थिंक इफ इट इज अ स्टार्ट एंड इफ इट्स अ मूवमेंट का स्टार्ट, देन आई थिंक। आपको लगता है कि यूथ के लिए कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जिसमें उनके मुद्दे केटर किए जाएं? डेफिनेटली यस। जो करंट सिनेरियो हो रखा है यूथ का, लाइक बी दैट इन कॉलेजेस, उसके बाद जॉब्स को लेके करियर वाइज या फीस स्ट्रक्चर को देख के, तो ऑफ कोर्स कोई तो होना चाहिए लाइक कि जो रिप्रेजेंट करे यूथ को प्रॉपरली, क्योंकि एज इन हमारे पास सो फार अभी तक है नहीं जो यूथ के बिहाफ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई बोल रहा हो, तो होना तो चाहिए। यूथ की पार्टी का यूथ को अपना मतलब मेन पहले स्टडीज़ पे अपना ध्यान देना चाहिए, मानता हूँ। अपने आप अगर कैपेबल होगे जब भी आप सोसाइटी में चेंज ला पाओगे। मतलब अगर आपके खुद आप में पावर होगी तभी आप अपने सोसाइटी में चेंज ला पाओगे। जिस पर पावर नहीं, उसे कोई नहीं पूछता आजकल। इफेक्टिव होगा युवाओं के बीच में, तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। लोग मतलब कि जो बच्चे हैं आगे आ रहे हैं, मतलब कि काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, उसमें दिखा रहे हैं जो देश के पार्टी जो लोग हैं वो लोग बस अपना मतलब कि पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं, जो रियल इशूज़ पे बात नहीं करते हैं। तो एक अच्छा है, ये एक मूवमेंट है कि चलो जो हमारे युवा हैं मिल करके दिखा रहे हैं कि चलो रियल इशूज़ क्या है। ये नदियाँ इतने गंदे हैं, सड़क इतना ख़राब है, हवा इतना, दिल्ली का तो खत्ता में पूरा एकदम इस पे रियल पे किसी का ध्यान नहीं है। सबका ध्यान है कि क्या होगा, इधर कुछ और चल रहा है, बंगाल का इलेक्शन चल रहा है, 3 महीना वो चलता है, 1 महीना उधर चलता है। तो जो सही है, जो देश के लिए सही है, उसमें कोई बातें नहीं कर रहा है। सही है, इसका हम तो अच्छा सा मूवमेंट बना। भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा चल जाएगा, ये जीत भी जाएगा। व्हाट डू यू थिंक, ये कितना फीजिबल होगा ग्राउंड पर अगर ये पार्टी कभी बनती है? मान लीजिए अभी तक तो ये एक सटायर से शुरू हुई पार्टी थी, अभी के लिए तो थोड़ा है, बट देखते हैं लॉन्ग टर्म में कैसा होगा। बिकॉज अभी इलेक्शन आने में मे बी 3 ईयर्स होंगे अप्रोक्सीमेटली। सो उन 3 ईयर्स में किस तरीके से वो काम करते हैं, वो चीज़ डिसाइड करती है कि उनको वोट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। बिल्कुल एक रियल थिंग हो सकती है, ठीक है। अगर रियल में ना भी हो तो सिंबॉलिक जेस्चर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर सिंबॉलिक जेस्चर भी बन रहा है और इस तरफ लोगों का ध्यान जा रहा है, तो वही बहुत सही चीज़ है। आपको क्या लगता है अगर कॉकरोच जनता पार्टी आएगी तो बिहार वाला स्टेट में कुछ आप लोग भी हिस्सा लोगे? हाँ, लेंगे ज़रूर। सबसे बड़ी बात है कि अब बात बिहार के पॉलिटिक्स की हो तो बहुत चेंज हो जाता है, ठीक है। दिल्ली से बहुत अलग है। लोग यहाँ पे बस क्या कहते हैं, एसी वाले रूम में बैठ के बात करेंगे कि बिहार का पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, ठीक है। तो कॉकरोच जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा ज़मीनी स्तर पे जा करके कि बिहार क्या है, बिहार को समझना पड़ेगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे बिहारी का डिस्क्रिमिनेशन है, ये है, तो लोग समझता नहीं है, लोग अपना अपना मेंटलिटी बना लेता है। तुम्हें कोई मिनिस्ट्री उसमें चूज करने का मौका मिले, सो तुम कौन से मिनिस्टर बनना चाहोगे? अगर कल को कॉकरोच जनता पार्टी बनती है और पावर में आती है, तो तुम कौन सा मिनिस्टर बनना चाहोगे? Honestly, I would like to take up the education ministry because education का बैंड बजा हुआ है, ठीक है। So yeah, and especially after studying in DU for more than 3 years, I think that's a area where we need to really work on. Of course, the education ministry. I'd like to make changes in the education system, definitely, 100%. मैं तो पहले एजुकेशन लूँगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री। क्यों? क्योंकि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी बहुत सारे 2-3 आए हुए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसके पहले हमारा जितने भी जो स्ट्रक्चर चेंज है वो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया, उसी के ऊपर हमारा एजुकेशन सिस्टम रन कर रहा है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। लाइक सिंस मैं एक फुल टाइम स्टूडेंट हूँ बट पार्ट टाइम एज ए टीचर एंड पार्ट टाइम इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ मैं, तो एज ए टीचर मैं भी चाहूँगा कि ऑब्वियसली एजुकेशन मिनिस्ट्री लूँ ना। आई हैव सम आइडिया एंड नॉलेज कि हाँ क्या कर सकते हैं, व्हाट प्रोसेस। एजुकेशन मिनिस्ट्री लेना चाहेंगे हम। और खराब है अभी बिहार में मेनली मेरा जो फोकस होगा बिहार, यूपी, झारखंड वाले इलाकों में पूरी तरीके से लोगों को मतलब एजुकेट करने का उस 5 साल में, चाहे 1 साल का बच्चा मतलब कि 5 साल से ऊपर के बच्चे हो, 6 साल से, और 50 साल के ऊपर कोई बूढ़ा उड़ा, सबको पढ़ाया जाएगा, सबको एजुकेट किया जाएगा कि दुनिया में चल क्या रहा है, ठीक है। वो मिनिस्ट्री लेना चाहूँगा।
होम मिनिस्ट्री लेना, पहली बार मुझे किसी ने होम मिनिस्ट्री कहा। वैसे होम मिनिस्ट्री क्यों? होम मिनिस्ट्री क्यों? क्योंकि देखा जाए तो होम मिनिस्ट्री के पास काफ़ी पावर्स रहती हैं गवर्नमेंट की। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। मिनिस्ट्री का तो मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे एक नौकरी चाहिए जिससे मैं जी सकूं। तो बीते 3 से 4 दिनों के अंदर ये पार्टी जो है कॉकरोच जनता पार्टी, इसने सोशल मीडिया पर एक अच्छा खासा फैन बेस बना लिया है। लेकिन जब हम ग्राउंड पर बातचीत करने आए तो कई लोगों ने कहा कि इसके नाम में थोड़ी दिक्कत है, कई लोगों ने कहा कि हो सकता है ऑनलाइन ये चीज़ एक अच्छा मूवमेंट लेकर आए, लेकिन ऑफलाइन तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें। और जब ऑफलाइन अगर ये कुछ कर पाती है तभी हम मानेंगे कि ये पार्टी जो है ये हमारे लिए कुछ कर सकती है। कई लोगों ने कहा कि हाँ, हम इस पार्टी के सपोर्ट में हैं क्योंकि ये यूथ के मुद्दे उठा रही है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। कई लोगों ने ये भी कहा कि ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये पार्टी जो है ये अगर ग्राउंड पर आती है तो क्या करती है, या किसी और पार्टी से अगर ये अलाई हो जाती है तो क्या करती है। हालांकि कल जिंदाबाद ने जो हमारे इस पार्टी के ओनर हैं यानी कि अभिजीत दीपके, उनसे बातचीत की और उनसे एक लगभग 20 से 25 मिनट की बातचीत में उन्होंने बताया कि वो फ़िलहाल यूथ को ही लेकर जो है वो इस पार्टी को आए हैं, यूथ के मुद्दे ही लेकर इस पार्टी को उन्होंने बनाया है और वो यूथ के मुद्दे ही उठाते रहेंगे। और फ़िलहाल उनका जो है वो डीप पॉलिटिक्स में घुसने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, आने वाले दिनों में अगर पॉलिटिक्स में आना होता है तो हो सकता है वो आ जाएं। हालांकि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो एक महज एक सटायर से हुई थी, जिसने अब एक रिवॉल्यूशन का रूप ले लिया है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई आने वाले दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी लोगों तक पहुंच पाएगी, यूथ तक पहुंच पाएगी, ना कि डिजिटली बल्कि ऑफलाइन तरीके से, या एक तरीके से विश्वास वो हो पाएगी? क्योंकि अभी तक ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये शायद हवाई एक मूवमेंट शुरू हुआ है जो आने वाले दिनों में ठंडा पड़ जाएगा बाकी मूवमेंट्स की तरह। आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये कुछ ही दिनों में ठंडा पड़ जाएगा या आने वाले दिनों में हमें कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, कुछ एक रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रगति पांडे, जिंदाबाद से।